उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा नेता आजम खान के अपनी अपनी लोकसभा सीटों से इस्तीफा देने के बाद ये दोनों सीटें खाली हो गई थी। तो वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर सपा के साथ हाथ मिलाने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सीधे तौर पर सपा प्रत्याशी की जीत का दावा कर दिया है। इससे पहले उन्होंने बातों ही बातों में यूपी के सियासी समीकरणों की बात करते हुए ये कह दिया कि पहले भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब भारत एक जाति प्रधान देश है और 90% यादव, 90% राजभर, 90% मुसलमान और थोड़ा थोड़ा समर्थन सभी वर्गों का मिल रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत एक तरफा होगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गाँव में घूमने पर मतदाता ये समझ लीजिए कि यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जो जातियां हैं अब 90% यादव समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, 90% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, 90% वोट राजभर दे रहे हैं। भाई 5% 10% अपवाद हो सकता है। उसके अलावा हर जाति का कुछ न कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, पटेल हो, पासवान हो, दुसाध हो, धोबी हो, दरकार हो, प्रजापति, पाल, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, बनिया हो, हर वर्ग का वोट मिल रहा है। इसके अलावा ओपी राजभर ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और बसपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि बीजेपी को जिताने के काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। उन्होंने अपनी जीत के लिए मेहनत नहीं की, मगर बीजेपी को जीत दिला दी। जहां तक बसपा का सवाल है, 22 के चुनाव में बसपा बीजेपी को जिताने में पूरी ताकत लगाई। अपने जीतने के लिए ताकत नहीं लगाई, बल्कि बस बीजेपी कैसे जीते, सरकार कैसे उसकी बन जाए, उसमें काम किया और उस काम करने में एक एमएलए जीत पाए, किसी तरह बच गए एक एमएलए। अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे हम प्रोग्रेस करें। और जो उनके साथ ये आजमगढ़ में आप हैं, आजमगढ़ में जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, ये कम्युनिटी गुड़ चूटा की तरह उनके साथ सटी थी, आज साथ छोड़ दिया। अब उनके पास वोट कौन सा बचा हुआ है? एक वोट सिंगल एक जाति का बचा हुआ है, तो उससे लड़ाई नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर अपनी हार को भुलाने के लिए और अपनी हार की जिम्मेदारी बसपा के सिर डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले उम्मीद थी कि शायद सपा के साथ सत्ता का भागीदार बना जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्हें सिर्फ विपक्ष में बैठकर संतोष करना पड़ रहा है।